आज जो मैं जॉब्स लेकर आई हूँ वो हैं असिस्टेंट की, यूडीसी, उसके बाद है कुक की, ड्राइवर, अटेंडेंट, आया, कुक, नायब कासद, चौकीदार, हेल्पर, डिश वॉशर। सरकारी नौकरियां आई हैं और इनके लिए तालीम जो ज़रूरी है ग्रेजुएशन, इसके साथ मैट्रिक, एफए, प्राइमरी। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नौकरियाँ आई किस में हैं, कौन से सरकारी डिपार्टमेंट में आई हैं। ये आई हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पिम्स। आपने शायद सुना हो कि इस्लामाबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और इनकी रेगुलर बेसिस पे पक्की नौकरियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं है, ये बिल्कुल पक्की नौकरियां आई हैं, सरकारी नौकरियां आई हैं। और जो मैंने आपको बताई हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो कॉमन है इसमें, जो इस पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये वो वाली हैं। इसमें सिंध है, केपीके, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सब के कोटे बने हुए हैं और सब लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम वन बाय वन इनको देखते जाते हैं और आपको मैं बताती जाती हूँ, ताकि आप लोगों को अप्लाई करने में भी आसानी हो जाए। क्या उम्र है और किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको मैं सारा तरीका बता देती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इतनी डिटेल में नौकरियों के बारे में कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, लेकिन मैं बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमारा ये वाला जो तबका, जिनकी तालीम कम है, जो अपनी किसी मजबूरियों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाए, तो उनको कोई गाइड नहीं करता। वो बस कहते हैं जी अगर आपने 16 की होंगी ना तो ही सरकारी नौकरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ये कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो मैं इस वजह से हमेशा इन्हीं तबके को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, और मेरा कंटेंट भी यही है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो भी सरकारी सतह पर आएँ, वो भी फ़ायदा उठाएं। खैर, हम चलते हैं अब अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट के बारे में। इसका बीपीएस 15 है, 6 सीटें आई हैं, और सिर्फ आपकी बीए होनी चाहिए। इसमें लड़के, लड़कियां, शादीशुदा, डिसेबल, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है। डिसेबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई ना कोई इंजरी है, कोई हाथ में हड्डी वगैरह को फ्रैक्चर हो गई थी, कुछ भी है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इस्लामाबाद की इसमें अब जो लोग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं उनका बता देती हूँ। जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका डोमिसाइल सिंध रूरल का है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सिंध अर्बन का है वो अप्लाई कर सकते हैं, और केपी के वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी जो एज है 18 से 28 साल, और 5 साल एज रिलैक्सेशन भी है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी अप्लाई कर सकते हैं। 5% इसमें कोटा, 2% डिसेबल कोटा, जो मैंने आपको बताया। मतलब अगर कोई कद में छोटा रह गया, होते हैं ना, मतलब कुछ अल्लाह की मखलूक है, कुछ वो हैं, कुछ जिनका हाथ का फ्रैक्चर है, किसी की आंख का है, कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो 2% कोटा उनका भी है, इसलिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5% इसमें माइनॉरिटीज़ है, 10% इसमें वुमेन कोटा है। ठीक है। एंड ट्रांसजेंडर विल बी ऑब्जर्व एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया हमारा असिस्टेंट, और इसके लिए मैंने बता दिया तालीम जो है वो बीए होना ज़रूरी है। बस क्लियर है। आगे मैंने जो बताया आपको, इसमें काम की हमारी पोस्ट थी यूडीसी, यूडीसी की है। इसमें देखें जी, यूडीसी के लिए कौन कौन लोग, पहले इसमें एफए आपका होना चाहिए। अक्सर लोग पूछ रहे थे यूडीसी क्या काम करता है ना, अपर डिवीजन क्लर्क क्या काम करता है। ये जो यूडीसी, एलडीसी होते हैं, ये सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं। इन्हें फ़ाइलें दी जाती हैं, फ़ाइलों की मेंटेनेंस रखते हैं, कौन सी फ़ाइल कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, बस वो रिकॉर्ड करना है। एसी में बैठ के सुकून से आपने सिर्फ चेयर जो है ना, कंप्यूटर पे काम करना है, फ़ाइलों पे काम करना है। ये काम होता है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। असिस्टेंट का भी यही काम होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यूडीसी की। इसका 13वां स्केल है। ठीक हो गया। यानी आपको तनख्वाह 13वें स्केल के लिहाज से मिलेगी। 6 सीटें हैं। उम्र इसमें 18 से 25 है, और बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। अब इस पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं,
सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध अर्बन वाले, केपी के, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक इसमें ओपन मेरिट पे है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि इस पे ऑल ओवर पाकिस्तान आप कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहीं से भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी कुछ कोटा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जिसका ओपन मेरिट लिखा होता है ना, उसका मतलब है आप कहीं भी, कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी है वो अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा यूडीसी। उसके देखें, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। मैं बताती हूँ तो फिर अब आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं एलडीसी की तरफ। एलडीसी 11वां स्केल है, 30 सीटें आई हुई हैं, 30 मुक दियाँ ही नहीं जी, अप्लाई करो था अच्छा जी, इस पे मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, आपका मैट्रिक होना चाहिए। और उन्होंने कहा है आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर पे, यानी आप 1 मिनट में 30 लफ्ज़ कंप्यूटर पे टाइप कर सकें। ये आप प्रैक्टिस किया करें, कंप्यूटर लाजमी होता है, कहीं आपको कंप्यूटर के बगैर तो आजकल वैसे भी गुजारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इस पर कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, अब आप ये देखें ज़रा। 13 सीटें तो इस्लामाबाद की इन्होंने निकाल दी हैं, जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है। उसके बाद इस्लामाबाद के बाद इसमें माइनॉरिटीज़ की भी है, फिर ओपन मेरिट भी है। यानी कि ओपन मेरिट का मतलब ये है कि सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, उधर से पंजाब, जिधर से भी आपका ताल्लुक़ है आप अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी करें अप्लाई। उसके बाद सिंध रूरल की सीटें हैं, सिंध अर्बन की हैं, बलूचिस्तान की है, एक्स फाटा की भी है। लो जी फाटा वालों आ जाओ, आप लोगों की सीटें भी निकल आई हैं, ठीक है ना। लाजमी किया करें अप्लाई। मैं फिर कह रही हूँ, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। जब आपने तहैया कर लिया ना कि आपने सरकारी नौकरी करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। किसी की बात नहीं सुननी, बकवास करते हैं सब लोग इतनी, जी ये तो ऐसे और वैसे पता नहीं क्या क्या करते हैं। किसी की बातों में ना आए, खुदारा किसी की बातों में ना आए, बस आप अपना काम करते जाएँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहेगा। ये हो गया LDC। आगे चलते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है जब लोग कहते हैं ना कि ये गलत है, ये फ्रॉड है, दिल करता है थप्पड़ लगाऊं उनके जाके। ये अखबार की एडवर्टाइजमेंट में पढ़ के मैं आपको बाकायदा इस पे शो भी करती जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। अखबार की एडवर्टाइजमेंट ना, मेरी को जेब में पैसे जा रहे हैं जो मैं आपको फ्रॉड करूँगी। मैं इतनी वेली हूँ दफ्तर में बैठ के मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे और कौन सी सीट मैंने बताई थी आपको जी? कुक। मेरी बहनें जो बहुत अच्छी शेफ़ है, ये उनके लिए 5 सीटें, 5 मुक दी ही नहीं। हमारी हर बहन ही जो है ना वो शेफ़ है। तालीम उसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 1 साल का तजर्बा, बहनों को तो हमारियों को बड़े तजर्बे हैं अच्छा जी, ठीक है। 5 सीटें इसकी आई हुई हैं जी। 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है, सॉरी, इसमें 2 सीटें आई हुई हैं कुक की, 2 सीटें, 5वां स्केल है, ठीक है। और मैट्रिक होना चाहिए, सिर्फ कुक नहीं, मैट्रिक कुक का होना चाहिए। 1 इस्लामाबाद का और 1 पंजाब का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उम्र कितनी है? 18 से 25। और रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ कितनी हो सकती है जी। यानी वो गवर्नमेंट में वो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होती है, वो इसके रूल्स में ना, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। वार्ड बॉय, आपने देखा हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय होता है जो कहता होता है चलो अभी अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी, ठीक है, ये उसकी है। इसके लिए उन्होंने कहा जी प्राइमरी होना चाहिए, 5 पढ़ा हुआ लड़का हमें चाहिए। कितनी सीटें? 42 सीटें, 42, 42 मुक दिए ही नहीं। 18 से 25 साल वाले वो बच्चे जो इन्होंने पढ़ाई नहीं ना की, उनको वार्ड बॉय लगवा दें, 4 आने कमा के ही लाएंगे। अब इसमें 19 इस्लामाबाद की सीटें, इसमें 2 माइनॉरिटीज़ की हैं, क्रिश्चियन भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे बहन भाई जो क्रिश्चियन हैं। उसके बाद 10 पंजाब की हैं, और पंजाबी हो अप्लाई करो। पंजाब में जो माइनॉरिटी है वो भी अप्लाई कर सकता है उसके बाद 2 सिंध रूरल, 2 सिंध अर्बन, 2 केपी के, 1 बलूचिस्तान, 1 एक्स फाटा। 1 मिनट, अच्छा जी। उसके बाद 1 एक्स फाटा,
2 पोस्ट रिज़र्व फॉर डिसेबल पर्सन, जो हमारे बहन भाई डिसेबल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं वार्ड बॉय पे। 42 सीटें, फिर बता रही हूँ, और सिर्फ तालीम 5 पढ़ा। लोग कहते हैं जी तालीम हासिल नहीं की तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते, आ सकते हैं। पेंशन लग जाएगी, तनख्वाह अच्छी है, ठीक है, तनख्वाह भी इसमें अच्छी होती हैं, इतनी बुरी भी नहीं होती हैं। आजकल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। आराम से चुप करके नौकरियों पे हो, घर में जितने बच्चे वेले बैठे हुए हैं ना, सबको सबकी दरख्वास्तें जमा करवाएं। आगे आगे नायब कासद, नायब कासद की यहाँ पर 1 सीट है और वो इस्लामाबाद का होना चाहिए, और उसकी भी प्राइमरी। ठीक हो गया, 18 से 25 साल। डिश वॉशर घरों में बर्तन नहीं धोते ये लोग अच्छा, डिश वॉशर चाहिए इनको हॉस्पिटल में। 5 सीटें, प्राइमरी पढ़ा हो, 18 से 25 साल। 2 इस्लामाबाद की सीटें और 1 इस्लामाबाद में फ़ीमेल की सीट। ठीक है, उसके बाद आ गई 1 पंजाब की, 1 सिंध रूरल की। ठीक हो गया, ये आ गई, ये हमारी हो गई। ये हो गया डिश वॉशर। फिर हो गया हेल्पर भी एक चाहिए। ये सारे सरकारी होंगे। अगर हेल्पर भी है, ये सिर्फ नाम रखे होते हैं, काम इनका कुछ भी नहीं होता, बस इन्होंने मदद ही करनी होती है डॉक्टरों की। ठीक है, जिनकी तालीम कुछ भी नहीं है वो लोग भी कम से कम सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। इनका BPS 1 होगा, सरकारी नौकरी, पेंशन, हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए लाजमी अप्लाई किया करें। खामखा लोगों की बातों में नहीं आना आपने। 2 सीटें इसकी हेल्पर की भी, 1 इस्लामाबाद का हो और 1 पंजाब का हो, और 5 पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ये सारी हो गई जो सीटें। अब अप्लाई कैसे करना है, असल चीज़ तो ये वाली है ना कि अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ। इसके लिए इनकी एक वेबसाइट है, अब ज़रा सुन लीजिएगा, मैं दिखा भी दूँगी आपको स्क्रीन पे ना, www.pims.gov.pk। इस वेबसाइट आपने गूगल पे लिखनी है। इसके ऊपर से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन पिम्स वेबसाइट www.pims.gov.pk एंड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम RNI सेक्शन ऑफ पिम्स सेक्टर G83 इस्लामाबाद। या अगर तो इस्लामाबाद के, वैसे वहाँ से आप RNI इनका सेक्शन होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड इशुएंस सेक्शन, आप वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से डाउनलोड करें, क्या ज़रूरत इतना ख़र्चा करके जाने की। सही है, डाउनलोड करें और इसको आपने द एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद 1 फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ CNIC एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल मस्ट रीच एट RNA सेक्शन पिम्स सेक्टर G83 इस्लामाबाद विद इन 15 डेज़। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन जो है अपलोड हुई है गालबन 2 जून की है ना। आज क्या होगी है, 16 जून, 20 जून आखिरी तारीख है फिर इसकी। ठीक है, 2 जून से आप लगा लें 20, 2, आज है 16, 3-4 दिन रह गए। इसको आज ही जो है ना आपने इसका लाजमी अप्लाई करना है विद इन 15 डेज़। नहीं, ये 2 जून का है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कब आई है मुझे ज़रा ये वेरीफाई कर लेने दें। सॉरी 11 जून को ये संडे की एक्सप्रेस में आई है। आज 16 जून है और इसकी डेट बनती है जनाब 25 जून, इसकी आखिरी तारीख है। ईद से पहले अब आप सब ने ये अप्लाई करके फिर ईद मनानी है, वरना ईद कोई नहीं मनानी। अच्छा, आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, अपने तजर्बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारे लगा के आपने इन्वेलप में डाल के स्टेपलर करना है। इसका कोई पैसे नहीं जमा करवाने। ठीक है, और आपने भेज देना है वो इन्वेलप किसके नाम पे, R&I सेक्शन ऑफ पिम्स सेक्टर G83 इस्लामाबाद आपने पोस्ट कर देना है। क्लियर हो गया? कोई मेरे ख्याल में अब कोई एम्बिगुइटी, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। मैंने जितना क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लें। मैंने रोज़ नौकरियों की अपलोडिंग किया करनी है, रोज़ बिला नागा, तो आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। कोई ना कोई बहन भाई जब नौकरी पे लग जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चले मेरी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।